तो इसका सबसे पहले द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद में शून्याकाता ज्ञात, देखिए निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो जैसे कि दिया है x² - 2x - 8 यानी x पर पावर 2 - 2x - 8। तो इसका सबसे पहले हम शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, सीखिए। बहुत सरल भाषा में x² है, लिख देंगे, लिख दिए x²। अब यहाँ जो -2x है, ये 2x और ये 8 है, यहाँ देखिए यहाँ कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है। और ये 1 और ये 8 को गुना कीजिए, कितना होगा, 8 ही होगा। इसके आगे ये 1 के आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ रहता है, इधर 8 के आगे क्या है, माइनस। तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो प्लस गुना माइनस कितना हुआ, माइनस ही। तो माइनस क्या हो गया, 8। अब ऐसा अंक दो ठो अपने मन से लेना है कि गुना करके आना चाहिए 8, ठीक है। और वहीं 2 ठो अंक जो लेंगे अपने मन से, सिखा रहे हैं अभी फिलहाल, वैसे तो इसको कैलकुलेशन करके भी निकाला जा सकता है, लेकिन सीखिए। तो हम 2 ठो अंक अपने मन से लेंगे कि गुना करके आना चाहिए 8। तो आप लोग क्या बोलिएगा, 2 4 या 4 2 बोल सकते हैं, या 8 1 या 1 8 बोल सकते हैं। तो लेकिन एक बात और ध्यान रखना है कि वो 2 अंक जो लेंगे वहीं 2 ठो अंक को घटा करके या जोड़ करके आना चाहिए 2x, यानी -2x आना चाहिए, ठीक है। -2x बचना चाहिए, यहाँ पर -2x है। तो अगर हम यहाँ 8 और 1 लेते हैं तो 8 गुना 1, 8 तो पूर जाता है, लेकिन 8 में से 1 घटाइए 7, और 8 में 1 जोड़िए 9, हमको 2x तो नहीं आया, तो ये अंक नहीं ले सकते हैं। तो अब क्या लेना है, 4 लीजिए और 2 लीजिए, 4 गुना 2 कीजिए, कितना होता है 8, और इसी 4 में से 2 घटा दीजिए तो 2 तो बच जाता है ना। बोले थे ना सबसे पहले कि जोड़ करके या घटा करके आना चाहिए ये -2, ठीक है। तो हमको 2 अंक आ गया, 4 और 2। अब बात रहा यहाँ -2x बचाना है, तो किसमें हम, अगर हम यहाँ माइनस दे दे 4, यहाँ दे दे +2, तो 4 रुपया में से 2 रुपया चल गया तो कितना बचा, -2। शायद आप लोग यहाँ नहीं समझे होंगे कि -2 कैसे आया। मान लीजिए जो थोड़ा सा पढ़ने में कमज़ोर है उसके लिए देखिए, फिर समझिए एक बार, ऐसे समझिए साधारण भाषा, -4 रुपया कर्जा है और 2 रुपया प्लस का मतलब समझिए दे दिए, प्लस मतलब दे दिए आप, 4 रुपया आप किसी से कर्जा लिए और 2 रुपया आप दे दिए, माइनस को कर्जा समझिए और 2 रुपया प्लस को समझिए दे दिया आप। तो 4 रुपया में कर्जा था, 2 रुपया दे दिए, तो ये कितना कर्जा बचा, फिर भी 2 रुपया कर्जा बचा ना माइनस में, तो वहीं -2, ठीक है, आ गया ना, -2 आ गया। तो इसको यानी 4 को रखना है माइनस में, 2 को रखना है प्लस में, इस चीज़ को ध्यान करके, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। -4 है, यहाँ 4 लिख दीजिए माइनस में, और इसमें x है तो इसमें भी x लगा दीजिए, और यहाँ क्या है +2, x है x लगा दीजिए, क्योंकि इसी 4 और 2 को घटा करना 2x लाना है, तो 4x में से 2x चल गया, -2x बचा। अब ये -8 को यहाँ फिर लिख दीजिए, बराबर 0 देना भूल गए थे, द्विघात बहुपद में 0 दिया जाता है, तो थ्योरम बता चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं पीछे। तो x² - 4x आ गया और +2x - 8 हो गया। तो इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, इसमें से इतना ठो में क्या कॉमन आने वाला है, इसमें भी x है इसमें भी x है, एक x कॉमन ले लीजिए, क्योंकि 2 गो x है, यहाँ x पावर 2 का मतलब हुआ x 2 गो, तो एक ठो x जो है साइड कर लीजिए, इससे साइड कर लिए तो अंदर में कितना, एक ठो तो x बचा, इसमें से एक x क्या किए हम बगल कर लिए, मतलब साइड कर लिए, यानी साइड समझिए, यहाँ कोष्ट दे दिए तो समझिए यहाँ से क्या हो गया, साइड हो गया। यहाँ स्क्वायर था समझिए, इससे क्या हुआ कि एगो x इस साइड कर दिए, ठीक है।
अब इसमें से भी तो x खींचे हैं, तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ ये x को खींच लिए, बचा क्या 4, ठीक है। इसको घेर देंगे, इतने ठुम लेना है। अब यहाँ प्लस है, प्लस दे देंगे। इसमें से क्या कीजिए, इसमें से कॉमन क्या आने वाला है 2, क्योंकि यहाँ 2 है शुरू में, समझिए जो शुरू में रहेगा उसी को लेना है कॉमन, तो 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, खाली सिर्फ x बचा, ठीक है। और यहाँ देखिए माइनस ऊपर पुरना चाहिए, ठीक है, ये जो प्लस है ये माइनस ऐसे पुरना चाहिए। यहाँ देखिए, अच्छा पहले कर लेते हैं माइनस, और यहाँ देखिए 8 को लिख सकते हैं हम 4 गुना 2, 4 दूनी 8, यहाँ 4 गुना 2, ठीक है। तो 4 दूनी कितना होता 8, इसमें से क्या किया, हम इतना हम से 2 कॉमन लिए, 4 दूनी 8, ये भी तो 8 हुआ मिला करके, तो इसमें से 2 कॉमन चल गया, तो क्या बचा सिर्फ यहाँ भी 4। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को रोक करके 2 बार देखें, 3 बार देखें, लेकिन समझ लेना है, बराबर 0, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए x-4 यहाँ भी, x-4 यहाँ भी। एक बात यहाँ की माइनस देखिए, यहाँ समझा देते हैं। यहाँ x के आगे कुछ नहीं तो प्लस रहता है छिपा हुआ, याद रख लीजिए इस चीज़ को, कुछ नहीं रहेगा तो प्लस छिपा हुआ रहेगा, प्लस गुना प्लस, प्लस ही होता है, बताएं पिछले वीडियो में, प्लस गुना माइनस, माइनस, ठीक है, पुर गया ना ऊपर, तो यहाँ माइनस दे दिए, ठीक है। अब क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ x-4 और x-4 यानी 4, तो इसमें कोष्ट में सेम मिलना चाहिए, इसका मतलब यहाँ तक मेरा सवाल ये सही जा रहा है। तो अब देखिए x-4 इसमें भी, x-4 इसमें भी, एक ठो ले लीजिए कॉमन, x-4 और x-4 है, इसमें से एक ठो कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आ गया एक ठो x-4, ठीक है। और जो छुटा हुआ है x, ये +2 इसको ले लीजिए, ले लिए, बराबर 0। अब देखिए आगे x-4 बराबर 0 लिख देना है, x बराबर क्या आ जाएगा 4 यानी 4। यहाँ देखिए x + 2 बराबर 0 देना है, तो x बराबर 0 दोनों के बराबर में कर देना है, ठीक है। और होगा ही ऐसा, 2 प्लस में बराबर की साइड गया तो माइनस में, ठीक है। ये माइनस में था, बराबर इसको इस साइड कर दिए तो माइनस से क्या बन गया प्लस, ऐसे समझिए। ये -4 है ना, ये बॉर्डर हुआ बराबर, बॉर्डर जैसे टपा माइनस से अपने आप बन जाएगा प्लस, ये भी बॉर्डर है, ये बॉर्डर, ये 2 प्लस में इसको इस साइड कर दिए तो माइनस, ठीक है। यानी समझ लीजिए बस साधारण भाषा में, प्लस में रहेगा तो माइनस, माइनस में रहेगा तो प्लस, बराबर के जैसे ही साइड करेंगे द्विघात बहुपद में। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा कमेंट करें, फिर से समझा देंगे इसी सवाल को लेकर के। तो देखिए, तो ये तो आ गया। अब इसको चेक करना है एक चीज़, यानी क्या करा था, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या जांच करना है, शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, यही कहता है ज्ञात करने के लिए। तो शून्यकों का योग बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा देखिए, अब अल्फा कौन हो जाएगा और बीटा कौन हो जाएगा, ये जो x बराबर 4 निकला ये अल्फा और x बराबर -2 बीटा, ऐसे समझिए। यह क्या हो गया अल्फा, ये बीटा, समझिए ये यही शून्यक है, यानी अल्फा और बीटा, ठीक है। 4 और 2 इसी को शून्यक निकला और इसी को अल्फा और बीटा मानेंगे, तो अल्फा और बीटा यहाँ हो गया। तो अल्फा कितना है 4, फिर प्लस दीजिए, बीटा कितना है -2 बराबर माइनस का माइनस, बी, अब बी कहाँ से निकालना है, देखिए बी कैसे निकलता है समझिए। यहाँ हुआ ए, यहाँ हुआ बी, यहाँ हुआ सी, ए का मान हो गया 1, ये बी का मान हो गया -2 है ना, माइनस सी का हो गया -8, तो वहीं से अब मान बैठाएंगे। तो माइनस दे दिए, बी है कितना -2 है ना, बी 2,
और नीचे में क्या है यहाँ ए, तो ए का मान कितना है यहाँ 1 है ना, 1 1, तो वहीं 1 दे दीजिए, 1 दे दिए, ठीक है। अभी ये देखिए माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस, वैसे यहाँ देखिए 4 का 4 प्लस गुना माइनस माइनस 2 बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 2, नीचे में 1, 4 में से 2 गया 2 बराबर इधर 2, यानी दोनों बराबर साइड बराबर हो गया ना, दोनों बराबर की हो, इस साइड भी बराबर हो गया, तो यही सत्यता की जांच हो गई। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, ये भी करके देख लीजिए, अगर ये भी अगर बराबर आ गया तो जांच हो गया। अल्फा कितना था 4 और बीटा कितना था 2 और सी बटा ए, यानी सी का मान यहाँ कितना है 8 है ना, और ए का मान 1, याद रखिएगा 8 नीचे में 1, 4 दूनी कितना हुआ 8 बराबर 8, यहाँ भी दोनों साइड बराबर हो गया, इसका मतलब सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। तो यहीं आप लोग अगर बनेंगे तो इसी में 4 या 3 नंबर मिलता है, एकदम आराम से समझिए, पूरा तरह से समझ जाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। और क्लास को देखना हो तो क्लास डेली 8 बजे सुबह में अपलोड होती है, ठीक है।